दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपके सामने मैं एक लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी कहानी, जिसे सुनकर आपका भी मन बहुत खुश हो जाएगा। तो कृपया करके इसे अंत तक सुनिए। अगर चैनल पे पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहनों, आपने कभी ऐसा भी सुना है या सोचा है कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो सबसे बेहतरीन हो सकती है? क्यों? लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप जो चाहें वह बन सकें, तो क्या आप खुश रह पाएंगी? तो आइए आज मैं आपको इसी पर ऊपर एक बहुत प्यारी छोटे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ। बहनों, एक आदमी की एक अनोखी कहानी को एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहा करता था, जो पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण सी थी। वह सुबह सुबह काम पर निकलता था और दिन भर मेहनत करता और शाम को जो थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपने परिवार के साथ वक्त बिताता था और चैन की नींद सोता था। एक दिन शाम काम से लौटते वक्त उसके मन में ख्याल आया, क्या यही ज़िंदगी है? सुबह से शाम तक मेहनत करो और बदले में सिर्फ इतने ही पैसे मिलते हैं। फिर मुश्किल से गुजारा हो पाता है। काश मेरे पास भी ऐसी शक्ति होती, जो मैं चाहता वह सच हो जाता। वह घर आया और खाना खाने के लिए बैठा, लेकिन बहनों उसका ध्यान खाने में नहीं था। वह ख्याल उसके मन में घूमता रहा और सोचते सोचते वह सो गया। फिर उसने एक सपना देखा कि रोज़ की तरह काम खत्म करके वह घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक शानदार महल जैसा सा दिखाई दिया। उसने सोचा कि काश ये मेरा घर होता, और अचानक वह उस घर का मालिक बन गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी फीकी पड़ गई। महल के बाहर एक रैली गुजर रही थी। लोगों की भीड़ किसी नेता के समर्थन में नारे लगा रही थी। उसने देखा कि नेता के पास तो अनगिनत लोग हैं। उसे लगा, इस नेता के पास तो मुझसे भी ज़्यादा ताकत है। काश मैं नेता होता। यह सोचते ही वह नेता बन गया और वह भीड़ के बीच में था। लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि गर्मी और तेज धूप की वजह से वह असहाय हो रहा है। उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तब उसने सोचा, नेता से भी ज़्यादा ताकतवर तो सूरज है। वो पूरी दुनिया को रोशनी भी देता है। काश मैं सूरज बन जाऊँ। इतना सोचते ही सपने में वह सूरज बन जाता है। जब वह पूरी दुनिया को रोशन कर रहा होता है, उसे लगता है कि अब उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तभी आसमान से काले बादल आए और उसकी रोशनी को ढक दिया। उसने सोचा, बादल तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। काश मैं बादल बन जाता। इतना कहते ही वह बादल बन गया। आसमान में उड़ते हुए वह बेहतर खुशी हो रही थी, लेकिन तभी तेज हवाएं आई और उसे उड़ा ले गई। तब उसे समझ में आया कि हवा तो बादल से भी ज़्यादा ताकतवर है, और उसने सोचा, काश मैं हवा बन जाऊँ। हवा बन के उसे लगा कि हवा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी उसका सामना एक विशाल पहाड़ से हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि पहाड़ हवा से भी ज़्यादा ताकतवर है। उसे सोचा, काश मैं ये पहाड़ बन जाऊँ। और वह सपने में ही पहाड़ बन गए, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती थी। उसे अचानक दर्द होने लगा और वो दर्द होने महसूस करने लगा। उसने देखा कि उसे किसी ने तोड़ना शुरू कर दिया है। तभी उसने चिल्लाकर कहा, काश मैं ये आदमी बन जाऊँ तो मुझे भीड़ भी तोड़ सकता है। लेकिन इस बार वह आदमी नहीं बन पाया। दर्द और डर से उसकी नींद खुल गई और वह पसीने से भीगा था। उसने अपने कमरे में लगे शीशे में खुद को देखा। तब उसे समझ आया कि वो पहले से ही वह आदमी है जो पत्थर तोड़ता है। वो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे आसपास हर व्यक्ति अपनी स्थिति से असंतुष्ट है। वह किसी और की तरह बनना चाहता है, लेकिन असलियत में हर इंसान की अपनी अनोखी ताकत है और महत्व होती है। हर व्यक्ति अनोखे तरीके से अपनी जगह बनाता है और खास जगह बनाता है। तो जीवन में अगर कुछ चाहिए तो खुद को किसी से कम मत समझे। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि खुद को कभी भी किसी से कम मत समझो। तो अगर बहनों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं कल की कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।